स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है जो कि आपसे कनेक्टेड हो, वो पर्सनली कनेक्टेड हो। सभी विद्यार्थी को स्पिरिचुअलिटी का सहारा जरूर लेना चाहिए। कल्चर और नॉलेज दोनों साथ में चलना चाहिए। एजुकेशन, साइंस और रिलीजन दोनों ही कोएग्जिस्ट करते थे, दोनों ही साथ में रहते थे। अपने आप से कंपटीशन करें। तो अपने आप से कंपटीशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन बहुत तरीके से विद्यार्थी लोग को दिया जा सकता है। पहले हम समझते हैं कि क्या मोटिवेशन का जरूरत है। सभी सदस्यगण को मेरी तरफ से आंतरिक हृदय से स्नेह भरा प्यार, नमस्कार। और जितने भी हमसे वरिष्ठ बैठे हुए हैं इस सभा में, इस सेमिनार में, चाहे वो उम्र में हो, चाहे वो समझ में हो, चाहे वो नॉलेज में हो, चाहे किसी दूसरे क्षेत्र में हो, सभी से मैं आशीर्वाद का कामना करता हूँ। और बिल्कुल मैं मनीष जी का बहुत ही शुक्रिया करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इतना सुंदर समय दिया है। और जो मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं पास में, जो रोज ही आते हैं हमसे पढ़ने के लिए, आप लोग को भी मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा आपने मुझे अवसर दिया है। तो आज का विषय लेते हैं हम लोग, स्टूडेंट्स, मोटिवेशन, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। ये जो चार चीज है, विद्यार्थी, मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है धर्म, और स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है जो कि आपसे कनेक्टेड हो, वो पर्सनली कनेक्टेड हो। जैसे आप प्रेयर कर रहे हो, जैसे आप ध्यान दे रहे हो, इट इज ऑल अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक ज्ञान। देखिए, कभी भी हम लोग महल बनाते हैं तो उसके लिए नींव का जरूरत है, बेस लेवल का जरूरत है। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये जो रिलीजियस ज्ञान है, इसका जो वर्क है हमारे जीवन में एज अ बेस फाउंडेशन, ये हमारे बेस को मजबूत करते हैं। तो इसलिए सभी विद्यार्थी को स्पिरिचुअलिटी का सहारा जरूर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपके अंदर तनाव, जो भी आपके अंदर परेशानी है, वो कम हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। जैसे ही नींव क्लियर हो गया तो उसके ऊपर आप महल बना सकते हो। ये निर्भर करता है कि आप कितने प्रतिभाशाली हो। तो सभी लोग अपने फाउंडेशन पे काम करें, क्योंकि अधिकतर यहाँ पे विद्यार्थी लोग ही बैठे हैं, और हम तो स्वयं चाहते हैं कि हम विद्यार्थी से बात करें, क्योंकि हम एक टीचर हैं और आप विद्यार्थी हैं। आपका प्रॉब्लम हम सुनेंगे और आपसे हम सीखेंगे, क्योंकि जितना हम विद्यार्थी को पढ़ाएंगे उतना हम विद्यार्थी से सीखेंगे। सीख जो है वो किताब का चीज नहीं है जी। सीख जो किताब का चीज नहीं है, किताब के चीजों को दिमाग में रख के वातावरण से सीखना ही एजुकेशन। अभी यदि मैं एजुकेशन का बात करूं तो एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में गुरुकुल व्यवस्था हुआ करता था, अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी खत्म हो गया। बट जो तौर तरीका है अभी का, वो पूरी तरीके से उसमें बदलाव है। अभी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिजी रहते हो, कोई मॉरल एथिक्स का नाम नहीं है, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, कोई एथिकल वैल्यूज नहीं है। बस पढ़ाई करते हो और उसी में यदि फर्स्ट हो रहे हो, उसी में बेहतर कर रहे हो, तो लग रहा है कि यही पुण्य है। ये बिल्कुल पुण्य नहीं है। दिक्कत यह है कि अब एजुकेशन के अंदर कल्चर खत्म हो गया है, व्हिच इज वेरी बैड। ऐसा नहीं होना चाहिए। कल्चर और नॉलेज दोनों साथ में चलना चाहिए। जो चीज एजुकेशन के अंदर नहीं है वो आपको कल्चर के अंदर मिलेगा, और जो कल्चर के अंदर नहीं है वो आपको एजुकेशन में मिलेगा। यू हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ देम। दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है। तो कैसे बैलेंस होगा? यही स्पिरिचुअलिटी से होगा, यही आध्यात्मिक ज्ञान से होगा। जैसे आप देखो, हम लोग शुरू से ही डेवलप किए एंशिएंट इंडिया से। हमारे कंट्री में आर्यभट्ट भी हुए हैं जी, गुप्ता पीरियड में, रामानुजन भी हुए हैं ब्रिटिश टाइम में। अब दोनों का यदि आप बायोग्राफी पढ़ोगे या फिर किन्होंने लिखा है वो पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि एजुकेशन, साइंस और रिलीजन दोनों ही कोएग्जिस्ट करते थे, दोनों ही साथ में रहते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ? दोनों कैसे अलग हो गए? जब आप यूरोप का देखोगे, 7 समुद्र पार, जब यूरोप का आप इतिहास पढ़ोगे तो वहां पता चलता है कि रिलीजन और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, दोनों के बीच में जद्दोजहद है।
दोनों के बीच में संघर्ष है। बट इंडिया में ऐसा नहीं था, भारत में ऐसा नहीं था। तो ये जब से अलग हुआ है दो चीज, तब से ही परेशानी बढ़ा है। आजकल के यूथ को देखिए, मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूं, आप लोग तो बहुत ही सुंदर व्यक्ति है और बिल्कुल मैं तारीफ करना चाहूंगा मनीष जी का कि जो इतना सुंदर काम कर रहे हैं। आज के टाइम में कोई एक समय नहीं देने वाला है। यदि एक समय देगा तो पैसा लेगा, वो बोलेगा 10 मिनट देगा, हमको पैसा चाहिए। अब जाओगे ट्यूशन पढ़ने के लिए, वो भी टीचर आपसे पैसा लेंगे। और अपना काम छोड़ के जो समाज के लिए काम करे वो रियल हीरोज, वही समाज को निर्माण करेंगे, वही दिशा और दशा देंगे समाज को। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिस मंच से हम बोल रहे हैं, उस मंच का संचालक करने वाले जो लोग यहाँ बैठे हैं, शामिल है, वो इतने सुंदर व्यक्ति है जो समाज का कल्याण के लिए सोच रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। और ये हमारे लिए भी गर्व का विषय, बोलना और कहाँ बोलना, दोनों में अंतर है। और अभी इस मन से बोल रहे हैं जहां पे एक विजन, एक दृष्टि है कि हमें कुछ करना है। अब बताइए, बेगूसराय किस लिए जाना जाता है? यदि आप टाइप करोगे गूगल में तो बेगूसराय किस लिए जाना जाता है? क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। तो हमें बताना होगा ना, ये दिनकर का धरती है, ये बताना होगा ना हमें। ये केवल कॉपी में लिखा रहेगा उतना नहीं चलने वाला है जी। वी हैव टू बिल्ड ए गुड ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू वर्क ऑन विजन। और विजन क्या होना चाहिए? क्लियर कट होना चाहिए। विजन में मानव का कल्याण होना चाहिए, केवल मानव का ही कल्याण नहीं। ये जितने भी प्राकृतिक है, जितने भी सौंदर्य है यहाँ पे, चाहे पशु हो चाहे वृक्ष हो, सभी को साथ में लेके चलना होगा हमें। पढ़ाई कर लिए कहीं थूक दिए, क्या ये सही है? उचित है एजुकेशन का मतलब? हाँ, पढ़ाई कर लिए। जैसे मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में बताना चाहूंगा। एसएससी बच्चे लोग देते हैं ना, यहाँ पे भी कई बच्चे लोग बैठे होंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे। कई बच्चे लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे होंगे। कई बच्चे लोग ऐसे भी होंगे जो सिविल सर्विस का भी सोच रहे होंगे। अच्छी बात है, ऑलवेज ड्रीम बिग। हमेशा हमें अपना सपना बड़ा ही देखना चाहिए, क्योंकि जो उसमें मेहनत लगता है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम बहुत कुछ सीखते हैं। मान लीजिए कि आपने ऐसे में लिख दिया, जो कि नॉर्मल फॉर्मेट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आपने उसमें लिख दिया कि दहेज लेना गलत बात है, राजा राम मोहन राय बहुत बड़ा काम करके चले गए, तो लिखने के लिए थोड़ी है वो। हाँ, जब आप आईएएस बनोगे, जब आपको अच्छा पद मिलेगा, तो आप सबसे पहले दहेज मांग करोगे। ये क्या उचित है? क्या आपको छोड़ना पड़ेगा ये सभी चीज? यदि आप एजुकेटेड हो तो योर डिसीजन शुड आल्सो बी एजुकेटेड। आपका निर्णय भी एजुकेटेड वाला होना चाहिए। बताओ, यदि आप एजुकेटेड हो तो क्यों आप स्ट्रॉन्ग इमोशन लेके चल रहे हो? क्यों आप किसी के प्रति जेलसी का भावना लेके चल रहे हो? इफ यू आर एजुकेटेड, यदि आप रियल में ही एजुकेटेड हो तो थिंक पॉजिटिव, सही तरीके से सोचना सीखो। स्टूडेंट्स, आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं बाकी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं। मुझे पता है कि यहाँ पे सबसे सुंदर व्यक्ति बैठे हुए हैं, मगर एज अ टीचर ये मेरा जिम्मेदारी है कि मैं सही मैसेज दूं विद्यार्थी लोग को। विद्यार्थी लोग पढ़ते कुछ है और इंप्लीमेंट कुछ और करते हैं। जो भी कितना कुछ है किताब नहीं, कितना कुछ है किताब में, तो किताब को पढ़ना और उसको ग्राउंड लेवल पे उतारना, धरातल पे उतारना, यही काम होना चाहिए विद्यार्थी लोग के लिए। बस पढ़ लिए फिर भूल गए, फिर रिवीजन किए, फिर एग्जाम दिए, फिर भूल गए, क्या काम का वो? एजुकेशन शुड डेवलप योर माइंड ऑल्सो एज वेल एज योर हार्ट। दिल का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। दिल का डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कि जो माइंड का जो प्योर फॉर्म है, जहां पे हम बहुत सुंदर तरीके से डिसीजन लेते हैं, जहां पे हम मानव कल्याण के लिए डिसीजन लेते हैं, ऐसे चीज को कंटिन्यू करना, इससे हमारा डेवलपमेंट होगा। अच्छा, मैं जरूर बोलना चाहूंगा इसके बारे में। लोग को अपने से मतलब नहीं है, स्पेशली विद्यार्थी लोग भी होंगे ऐसे बहुत सारे। हाँ, स्टूडेंट्स पढ़ाई कम कर रहे हैं, दूसरे पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, और उससे compete करना चाहते हैं। कंपटीशन ऐसा नहीं होगा, यू हैव टू compete with yourself। कंपटीशन खुद से होता है, समझे? कैसे दो विद्यार्थी का कंपटीशन होगा, जरा बताना मुझे। हाँ, दोनों का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, दोनों अलग स्कूल से पढ़े हैं, दोनों को माता पिता अलग है, तो कैसे कंपटीशन होगा? एक हो सकता है कलेक्टर का बेटा हो, एक हो सकता है रिक्शा वाला का बेटा हो, कैसे कंपटीशन होगा फिर? रिक्शा वाला का जो बेटा होगा तो बहुत पीछे, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड तो बहुत कमजोर होगा उसका। जो एक कलेक्टर का बेटा होगा उसका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है,
दोनों के बीच में गैप है ना। तो इस गैप को भरने के लिए जरूरी है कि स्टूडेंट अपने आप से कंपटीशन करे। तो अपने आप से कंपटीशन का मतलब क्या होता है? फिर अपने आप से कंपटीशन का मतलब है कि कल जो हमारे पास नॉलेज था, जो हमारे पास पॉजिटिव चीज था, आज के दिन में कितना है? क्या इंक्रीज हुआ है? क्या वो एपी सीरीज से इंक्रीज हुआ है? क्या वो जीपी सीरीज से इंक्रीज हुआ है? इस चीज को लेके चलना और दिन प्रतिदिन आप ग्रो करते चले जाओगे। दैट इज द इंप्रूवमेंट, दैट इज द कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे से कंपीट करें। और एक समय आएगा आप भी मोदी बन जाओगे, मोदी जी बन जाओगे, आप भी रोहित शर्मा बन जाओगे, आप भी विराट कोहली बन जाओगे। कोई कंपटीटर नहीं रहेगा बीच में। यदि रोहित शर्मा कंपटीशन करता कोहली से तो कभी रोहित शर्मा नहीं बन पाते वो। यदि मोदी जी कंपटीशन करते अटल बिहारी वाजपेयी से तो कभी मोदी जी नहीं बन पाते वो। उन्होंने स्वयं से कंपटीशन किया कि आज सीएम है, इससे बड़ा उठ के हमको देश के लिए करना है, तो उन्होंने किया एज ए पीएम के रूप में। और थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म वो आगे लेके चल रहे हैं। तो हमें सीखना चाहिए लीडर से भी। हमें हर वो इंसान से सीखना चाहिए जो अपने जीवन में सक्सेसफुल है। तो कंपटीशन का परिभाषा हमें बदलना होगा। और जहां तक सवाल है मोटिवेशन, बिल्कुल ये भी वन फॉर्म ऑफ मोटिवेशन ही है। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन बहुत तरीके से विद्यार्थी लोग को दिया जा सकता है। पहले हम समझते हैं कि क्या मोटिवेशन का जरूरत है। तो मोटिवेशन रिक्वायर, मोटिवेशन का जरूरत, चाहे आप बोल के दो, चाहे आप दूसरे तरीके से दो। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो वहां पे भी बहुत तरह का मोटिवेशन होता है। एनुअली मीटिंग करना, या फिर ये बोलना कि आप ठीक से काम नहीं करोगे तो आपका वेतन काट दिया जाएगा, ये भी एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो फिर वो काम करेगा ना ठीक से। तो मोटिवेशन इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है, और इंटरनली ज्यादा बेटर है। यदि चेतना से कोई चीज उठे तो फिर वो बुझेगा नहीं जी, वो बंद नहीं होगा, वो निरंतर बढ़ते चला जाएगा। तो चेतना जगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्शियसनेस। और कोई भी चीज चेतना से निकलता है वो गलत नहीं हो सकता है। चेतना से निकला हुआ चीज कभी कोई गलत नहीं हो सकता है। संसार मिलावटी है, बहुत सारे मिलावट की चीज आएंगे तब गलत होगा। बट फिर भी जो चेतना से निकला हुआ चीज है, चाहे आप कोई भी किताब उठा के देखो, चाहे कोई भी फिलोसफी उठा के देखो, चाहे आप सुकरात को पढ़ो, चाहे प्लेटो को पढ़ो, चाहे अरिस्टोटल को पढ़ो, चाहे आप बुद्ध को पढ़ो, चाहे आप जैन को पढ़ो, सभी में ये बात स्पष्ट रखा गया है कि जो भी चेतना से उठते हैं वो सभी क्या है, सफल है। तो हमें चेतना को फॉलो करना चाहिए, हमें चेतना को लेके चलना चाहिए। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सब अपना चेतना से ही काम कर रहे हैं, ठीक है, वो मुझे लगता है। क्योंकि अभी देखो क्या टाइम हुआ है, 5:40 के आसपास हो रहा है। कई लोग घूम रहे होंगे ना, घूम रहे होंगे ना, तो आप लोग बैठे हुए हो। यहीं से पता चलता है कि योर डायरेक्शन इज डिफरेंट, योर विजन इज डिफरेंट। आप कुछ करना चाहते हो सीरियसली, तो चेतना से काम करना चाहिए। चेतना से सही चीज जुड़ा होता है। फिर चेतना को कैसे बढ़ाए, चेतना को कैसे समझे? तो आध्यात्मिक ज्ञान से आप समझ सकते हो। खुद को समझना ही ब्रह्म को समझना है जी, समझे? खुद को समझना ही ब्रह्म को समझना है। शंकराचार्य का आप अद्वैतवाद ले लो, रामानुजा का आप द्वैतवाद ले लो, आप माधवाचार्य का विशिष्टवादवाद ले लो, माफी चाहूंगा, रामानुजा का आप विशिष्ट अद्वैतवाद ले लो। सभी में ब्रह्म का बात कहा गया है, ब्रह्म, सुप्रीम गॉड। यदि आप अच्छा काम करोगे तो सुप्रीम गॉड आपके पीछे खड़ा है। और जितने भी बैठे हैं और सर साइड में सभी लोग बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। तो गॉड विल ऑलवेज बिहाइंड यू, भगवान हमेशा पीछे रहेंगे। चाहे भगवान को आप लड्डू चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ, से कोई मतलब नहीं है भगवान को। अब भगवान के संतान हो ना, आपको क्या चाहिए? भगवान को क्यों चाहिए आपसे कुछ भी? बस भगवान को यही गारंटी चाहिए कि आप सही रास्ते पे चलो। उसके लिए ध्यान, उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान, और उसके लिए सही तरीके से रिलीजियस नॉलेज। हर रिलीजन में ही पॉजिटिव बताया गया है, समझे? तो हमें चलना होगा, हमें सही दिशा में चलना होगा। और जहां तक सवाल है विद्यार्थी लोग का, तो बिल्कुल अभी तो पहले से बहुत अलग है। जैसे हम लोग पढ़ते थे 10-12 में, 2006-07 में, तो उस समय मोबाइल फोन इतना नहीं था।
मोबाइल फ़ोन आया था, बट मोबाइल फ़ोन बहुत कम था। हम लोग को जो प्रोजेक्ट मिलता था तो हम लोग जाते थे, कैफ़े में जाते थे। हाँ, कैफ़े में स्क्रीन देख के लिखते थे। अभी देखो, अभी ज़माना बदल गया ना, घर घर ही नेट है, वाईफाई है, मगर फिर भी वो एफिशिएंसी नहीं है, फिर भी वो खूबसूरती नहीं है काम में जो हम लोग के टाइम में हुआ करता था। तो कहने का मतलब क्या कि जो टेक्नोलॉजी आपके प्रेजेंट है, आपके पास, आपके घर में है, आपके जेब में है, उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि अभी इंटरनेट घर घर है तो सभी लोग नहीं कर पा रहे, कई लोग कर भी रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन होता है कि नहीं होता है? हाँ, टेलीमेडिसिन सिस्टम होते कि नहीं होते हैं? मेडिकल साइंस में लोग सर्जरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो टेक्नोलॉजी बुरा नहीं है, ये निर्भर करता है कि हम किस इंटेंशन से उसको चला रहे हैं। और टेक्नोलॉजी बहुत ही मेहनत का चीज है जी, एक दिन में नहीं आता है टेक्नोलॉजी। तो मैं इसलिए इस चीज को, मैं इस डोमेन को, इस एस्पेक्ट को टच कर रहा हूं, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, सभी लोग टेक्नोलॉजी से प्रभावित हैं, कोई अलग अलग डिग्री से, कोई बहुत ज्यादा ही प्रभावित है तो कोई कम प्रभावित है, वहां प्रभावित तो है आप सभी लोग। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्या जरूरी है व्हाट्सएप में मैसेज देखने का? व्हाट इज द नीड? क्या जरूरत है? साइड करो ना यार उसको, फिर देख लिया जाएगा। मोबाइल फ्लैट में डालो, साइड में करो, पढ़ाई करो अच्छे से। तो देखो, पढ़ाई लोग बहुत हल्के में लेते हैं पढ़ाई को, पर जो पहले के टाइम में जो साधु संत जो तपस्या करते थे, वही पढ़ाई है अभी। उस समय साधु संत बड़ा बड़ा तपस्या करके, लंबा लंबा सब तपस्या करके भगवान को खुश करते थे, करेक्ट? और भगवान खुश भी होते थे, और भगवान आशीर्वाद भी देते कि जाओ बेटा तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा। एजुकेशन भी तो वही है, हम पढ़ लिख के डीएम बनते हैं ना, हाँ, हम पढ़ लिख के मैनेजर बनते हैं ना, हम पढ़ लिख के टीचर बनते हैं ना। तो तरीका बदल गया है, चीज वही है, दोनों में ही मेहनत लगेगा। यदि मान लीजिए कोई साधु एक आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहा है, एक आंख बंद करके ध्यान कर रहा है, और एक आंख खुला है, तो क्या उसका मेडिटेशन, क्या उसका ध्यान संपूर्ण होगा? क्या? कभी नहीं होगा। तो जो आप पढ़ाई कर रहे हो व्हाट्सएप खोल के, क्या आपका पूरा होगा वो ध्यान? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कम से कम पढ़ाई को तो गरिमा दो, पढ़ाई को गरिमा देने की जरूरत है माय डियर स्टूडेंट, उसी से जीवन जुड़ा हुआ है। अच्छा, हम एक टीचर, हम टीचर नहीं है जी, टीचर का पद को लेके चल रहे हैं। टीचर कोई भी हो सकता है, तो पद का भी गरिमा होता है। आप लोग विद्यार्थी हो, तो विद्यार्थी एक पद है। घर जाओगे बेटे हो जाओ, घर जाओगे किसी का भाई हो जाओगे। जब आप किसी पद को लेके चल रहे हो तो उसका गरिमा को भी लेके चलना होगा। आज हम टीचर है तो टीचर का गरिमा को लेके चलना होगा मुझे, और आज आप विद्यार्थी हो तो आपको भी विद्यार्थी का गरिमा को लेके चलना होगा। फिर घर जाओ किसी के पुत्र हो जाओ तो वो भी गरिमा को निभाना होगा आपको। तो यू शुड प्ले मल्टीपल रोल्स इन अ वेरी गुड वे। सही तरीके से मल्टीपल रोल प्ले करने की जरूरत है। ध्यान, ध्यान बहुत जरूरी है। अभी तो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं झूठ क्यों बोलूं आप लोग से, मगर मैं करता था, क्योंकि शेड्यूलिंग इतना बिजी है मेरा। ऐसे दिखाने वाली बात नहीं है, बिजी है, बिजी है तो पता ही नहीं चलता है समय का। अभी हम क्या बोल रहे हैं हमको कुछ पता नहीं है, हम बस मग्न हैं अपने मजे में। तो बिजी रहना ये सबसे बड़ा मोटिवेशन हो सकता है, और बिजी रहना चाहिए, सही काम में बिजी रहना चाहिए। अच्छा, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है ना, काम ही पूजा है। तो ये जो कार्य, जो पूजा है, इसी के लिए आध्यात्मिक ज्ञान बना है, इसी के लिए रिलीजियस बुक बना है, स्क्रिप्चर्स बना है, इसी के लिए फिलॉसफी, दार्शनिक ज्ञान बना है। इस सभी चीज को लेके हमें उस पाथ में चलना होगा जहां पे हम अपना तो कल्याण करे ही करे, दूसरे का भी, मानव प्रजाति का भी कल्याण करें। तो वर्क इज वर्शिप, इस मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और देखो, विद्यार्थी में बहुत प्रॉब्लम है, अभी के टाइम में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है। देखो क्या है कि सुन लोगे खत्म हो जाएगा, हो गया, बहुत अच्छा, कोई फायदा नहीं। क्या फायदा होगा? आए सुनने के लिए, हम भी बोल दिया, हमको जो बोलना है बोल के निकल गए, क्या फायदा हुआ उसका? फिर हमारा बोलना हो सकता है हम 100 चीज बोले, उसमें एक चीज ही आप इंप्लीमेंट करो। दिक्कत है, टू मच मोटिवेशन इज ऑल्सो वेरी बैड। अधिकतर मोटिवेशन का भी कोई काम नहीं है, ये मेरा अपना निजी मानना है। आपका जो वर्क है उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है।
आप अपना काम में रम जाओ, मंत्र मुग्ध हो जाओ, पता ही नहीं चले क्या हो रहा है। यू हैव टू बी वेरी वेरी बिजी टू योरसेल्फ। आपको अपने आप से बहुत ज्यादा ही बिजी होने की आवश्यकता है। कैसे बिजी होगे? बिजी तभी होगे जब अपने दिमाग में जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो। कैसे नेगेटिविटी खत्म होगा? आध्यात्मिक ज्ञान से। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये बहुत बड़ा मंत्र है। जल्दी सो, जल्दी उठो और सूर्य को देखो। इससे क्या होगा कि आप जब सुबह उठोगे तो एक स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है सुबह का। अपने आंख से जब देखोगे सूर्य को चमकते हुए तो बहुत सुंदर लगेगा और फिजिक्स का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट नजर आएगा वहां पे। उसके बाद दिनचर्या शुरू करो। सुबह जब उठो माय डियर स्टूडेंट, तो जो कठिन सब्जेक्ट है उसको पढ़ो, ज्यादा इजी हो जाएगा। जो कठिन सब्जेक्ट है आपका अपना होगा ना, आप 12th में होंगे, आप कॉलेज में होंगे, जो आपको सबसे कठिन सब्जेक्ट लगता है उसको सुबह पढ़ो। अब फिर उसके बाद दौड़ने के लिए जाओ, योगा करो, ध्यान करो, हवन करो। इससे क्या पॉजिटिव एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगा और उसके बाद फिर आगे चलना है और 8 और 9 बजे तक सो जाना है। मतलब ये मैं एक आइडियल रूटीन बता रहा हूँ और बिल्कुल मैं यही रूटीन अपने यूपीएससी विद्यार्थी को बताता हूँ और मेरे यूपीएससी विद्यार्थी कर भी रहे हैं इस रूटीन पे। और एक तो मेरा एग्जाम्पल खुद बैठा हुआ है साइड में, 4 बजे उठते हैं। आज वो अपना काम कर पाते हैं बिकॉज कि वो जल्दी उठते हैं। जो आदमी 10 बजे उठेगा, जो आदमी 12 बजे उठेगा, कहाँ काम कर पाएगा वो टाइम पे। तो यदि आप अपने समय को बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग करना चाहते हो तो सुबह तो उठना होगा। और मुझे ये विश्वास है कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं सब सुबह उठते हैं, करेक्ट? तभी तो आप इतना सुंदर जगह पे बैठे हुए हो। यदि मैं यही स्पीच मैं दूसरे क्राउड को देता तो मेरा तरीका अलग होता। डिपेंड करता है ना क्राउड कौन सा है। इतने सुंदर क्राउड बैठे हैं तो मैं क्या सिखाऊं? सवाल ये है। दिनचर्या तो आपका बढ़िया है, बस उसमें एजुकेशन डाल तो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दिनचर्या तो आपसे हमको सीखना चाहिए, कैसे सुबह हवन किया जाए, कैसे सुबह उठा जाए, ये मुझे सीखना चाहिए आप लोग से। और मैं कई बार बोलता हूँ अपने विद्यार्थी लोग को, बस यदि मुझसे आप कुछ सीखोगे तो आप एजुकेशन वाला एलिमेंट सीखो। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। जो देश का चलाने का जो बात है, देश को आगे बढ़ाने का बात है, वो एजुकेटेड पीपल ही कर सकते हैं। और देखो विद्यार्थी लोग, हमेशा हम लोग कोसते हैं कि पढ़ाई कर लिए कोई जॉब नहीं मिला। अच्छा, जॉब के लिए पढ़ रहे थे क्या? यदि आप जॉब के लिए पढ़ रहे हो तो छोड़ दो पढ़ना, कोई काम का नहीं है। बता रहा हूं ना मैं, कोई काम का नहीं है। जॉब के लिए मत पढ़ो, अपने वृद्धि के लिए पढ़ो, अपने डेवलपमेंट के लिए पढ़ो, अपने पर्सनालिटी डेवलप के लिए पढ़ो, ताकि आप इस पोजीशन पर आ सको कि ठीक है जॉब कोई बुरी चीज नहीं है। क्या आईएएस बनना, आईपीएस बनना कोई बुरा चीज है क्या? कोई बैंक मैनेजर बनना बुरा चीज है क्या? वो बनो। यदि नहीं बन पाओ तो गम भी नहीं होना चाहिए। पढ़ाई किए थे ना, पढ़ाई किए थे ना, यदि सच्चा पढ़ाई किए थे तो उस तरह का जॉब आप क्रिएट भी कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर बनो। अब मैं ऐसे में अपना बात नहीं करने जा रहा था, मगर मुझे अपना भी एग्जाम्पल मुझे मेरे दिमाग में अभी चल रहा है। मैंने जॉब छोड़ दिया, मुझे नहीं करना था, मेरा अपना निजी चॉइस है, नहीं करना था, मैंने छोड़ दिया। तो लोग सब आएंगे ना, बोलेंगे ना, काहे छोड़ा, क्यों छोड़ा, अभी किस पोजीशन पे हो, तो संतावना देने के लिए लोग पहुंचेंगे ना। तो छोड़ना तो मेरा डिसीजन था ना, हम छोड़ दिए। और अभी जो काम कर रहे हैं बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, बहुत बिजी है उस काम में। तो जो उस समय जॉब करते थे या उस मोमेंट में प्रेजेंट थे, उतना खुशी नहीं मिलता था, उतना आंतरिक हृदय से खुशी नहीं मिलता था जितना अभी खुशी मिलता है मुझे। क्योंकि विद्यार्थी से इंटरेक्ट करते हैं और जीवन में जो करना चाहते थे वही कर रहे हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है एक टीचर के लिए? अब विद्यार्थी के लिए भी अब पढ़िए, पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ने के लिए भी पढ़ना जरूरी है। बनने के लिए तो जरूरी है, नहीं पढ़ने के लिए भी जरूरी है। नहीं पढ़ने का मतलब क्या है कि भले ही हम आईएएस का ड्रीम देखें, सब आईएएस थोड़ी बन जाएंगे क्या? सब आईएएस बन जाएंगे क्या? 80 सीट निकलता है, 90 सीट निकलता है एक साल में, कोई बात नहीं, आईएएस नहीं बने दूसरा कुछ बन जाएंगे। मगर ज्ञान तो कभी बुरा नहीं जाने वाला है ना, ज्ञान होना जरूरी है ना। आज हम मेहनत किए हैं तभी बात कर रहे हैं आपसे, जाहिर सी बात है। देखिए, इवेंट का साक्षी नहीं बनना है आप लोग को, प्रक्रिया का साक्षी बनना है। डोंट गो विद द रिजल्ट,
रिजल्ट क्या होगा, पास करेंगे, फेल करेंगे, डोंट केयर, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया में शामिल रखिए अपने आप को, प्रोसेस में शामिल रखिए। यदि ये बात समझ में नहीं आया तो मैं इसको दूसरे तरीके से बताना चाहूंगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। उस दिन आजाद हुआ ना, कितना लंबा मेहनत है, वो लंबा मेहनत है। 1857 का रिवोल्ट भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में बनना भी, तो गांधी जी का आना भी, सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन, नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन, बी आर अम्बेडकर कमेटी, क्या भूल जाओगे सब चीज को। तो प्रक्रिया जरूरी है, प्रक्रिया प्रोसेस जरूरी है, रिजल्ट नहीं। और ये बात तो स्पष्ट है सभी लोग के सामने में, आखिर गीता में भी तो यही कहा है ना। अब प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट का चिंता मत करिए, हम दे देंगे पीछे से। अच्छा, कई बार ऐसा होता है हम पढ़ते बहुत, पता चला 4 बजे से उठ के पढ़ रहे हैं, 10 घंटा 12 घंटा 50 घंटा पढ़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिला। तो बच्चे लोग दोष देते हैं एजुकेशन को, कुछ नहीं रखा है, किताब जला दो। अरे गलत सोच है यार, बहुत गलत सोच। क्यों? जो आपने अध्ययन किया, जिस प्रोसेस में आप शामिल हुए, वो प्रोसेस तो आपका कोई नहीं ले सकता, वो प्रोसेस रहेगा ना। मैं सर का ही एग्जाम्पल दूंगा। कल सर और मेरा बात हो रहा था, मनीष सर, तो मुझे बहुत सुंदर लगा। कहीं ना कहीं मैं सर के साथ अपना जर्नी को भी एक दोनों के बीच में मैं कॉमन दिखता है मुझे वो चीज। सर ने शुरुआत किया, लोग नहीं मान रहे थे, ऐसा हो सकता है क्या। सर ने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में बोले ना कि हम युवा को बदलना चाहते हैं, वो भी बेगूसराय वाला युवा को। विजन था ना, पर शुरू में कोई नहीं मानता होगा इस बात को, क्या बदलेगा। तो आपके अंदर वो विजन होना चाहिए और आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। यदि धैर्य नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। बताओ, 2-2 दिन में यदि तुम अपना मिशन बदल रहे हो, क्या होगा? नहीं होगा। 2 दिन में अपना गोल चेंज कर रहे हो, एक दिन बोले एसएससी करना है, 2 दिन बोले बैंक मैनेजर करना है। अरे एक गोल के प्रति जाओ, नहीं भी मिलेगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। अच्छा, तो वही बात बोलता हूँ तो पता नहीं चलता है क्या बोल रहा हूँ। एनीवे, मगर मेरा यही मैसेज रहेगा विद्यार्थी से। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था यहाँ पे, मगर मुझे खुशी है इस बात का कि जितना भी मैंने अपने शब्द को रखा है, और ऐसा नहीं कि मैंने कहीं किताब से लिया है इस चीज को, ये मेरे आंतरिक हृदय से निकला हुआ चीज